क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध बहुत नजदीक है? क्या भारत और पाकिस्तान अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी जंग लड़ सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं भारतीय आर्मी के, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी जी। जनरल साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो युद्ध हमारी सोच से भी जल्दी आ सकता है और इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें से मैं कुछ कारण बताता हूं आपको। पहला कारण, पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया है, थोड़ा सपोर्ट मिल गया है। और जब जब पाकिस्तान को साथ मिला अमेरिका का, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश करी है भारत पर हमला करने की। दूसरी बात, अभी अभी आसिम मुनीर साहब दोबारा चले गए हैं, फील्ड मार्शल उर्फ चीफ ऑफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान दोबारा चले गए हैं अपने बाप ट्रम्प से मिलने के लिए। और वहां जाके उन्होंने एक बहुत बड़ी गीदड़ भभकी दे दी है, जो धमकी हमेशा उनके लोग देते रहते हैं, चाहे वो उनका पप्पू बिलावल भुट्टो हो, चाहे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हो, चाहे उनके शहबाज शरीफ हो। और अब खुद आसिम मुनीर ने भी ये लाइन बोल दी है। उसने बोला है कि हमें भारत के जो डैम बन रहा है सिंधु नदी पर उसका वेट है, और अगर हम डूबते हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबा देंगे। यानी हम 10 मिसाइल मारेंगे उस डैम के ऊपर और पानी निकाल देंगे, तोड़ देंगे, उस डैम को बनने नहीं देंगे। हमें बस बनने का वेट है। पहली बात तो ये कि डैम ऑलरेडी बना हुआ है, और जो डैम बने हुए हैं पहले तो आप उनको ही मार के दिखा दो यार, ठीक है, उनको हिट करके दिखा दो। और सेकेंडली आप ये ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही बात हुई है, पाकिस्तान की जो नेवी है वो अरब सागर में अपना युद्ध अभ्यास कर रही है। सेम टाइम पर भारतीय नेवी ने बोल दिया कि हम भी युद्ध अभ्यास करेंगे और नोटम जारी कर दिया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है बहुत सालों के बाद कि भारत और पाकिस्तान की नेवीज एक ही एरिया में युद्ध अभ्यास कर रही है या युद्ध का अभ्यास कर रही है। इसका मतलब दो चीजें हैं कि भारतीय नेवी दिखा रही है कि बेटा देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उछलोगे तो पहले जाओगे। और जो आसिम मुनीर है वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं फील्ड मार्शल हूं और मैं जो कुछ भी करता हूं। ऐसा ही सरफिरा और आया था जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। उस टाइम भी पाकिस्तान की आर्मी का एक लीडर था और वो ऐसे ही पागल था। आज की डेट में भारतीय आर्मी, भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स क्या करेगी इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। दूसरी चीज, आपने लड़ाई करके देख लिया, आपका एक भी ड्रोन भारत की सीमा में घुस ही नहीं पाया या भारत के अंदर गिर ही नहीं पाया। जो आया हमने डिस्ट्रॉय हवा में किया। अब हम S-500 भी ले रहे हैं, अब S-400 भी है जिसका आपके पास कोई उपचार ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। अभी हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन गिराए, इंक्लूडिंग 2 F-16 और इंक्लूडिंग 3 JF-17 थंडर, और एक जो आई देखता है या जो निगरानी करता है जेट, उसको भी गिराया। यानी टोटल, जिसे हम अवैक सिस्टम कहते हैं, टोटल 6 प्लेन गिराए, 9 एयरबेस पर हमला किया, 9 आतंकवादी कैंप उड़ाए। आपने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। आप क्या कर लोगे और 6 महीने? कुछ ट्राई कर लो, कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि एक बार आप डैम पर हमला तो करो। उसके बाद पाकिस्तान के नक्शे में से ना अगर कोई हिस्सा नहीं कटा ना, तो आप जो को नाम रख लूंगा, और सबसे जल्दी जाएगा POK, और जाने वाला है POK। और उस टाइम चाइना अभी आपका साथ नहीं देगा। चाइना अभी से आपसे कन्नी काट रहा है, चाइना आपसे अलग हो रहा है, क्योंकि चाइना पता है आप 2 लोग यार, आपकी ना जवान का भरोसा, ना बहन का, ना माँ का, कुछ पता नहीं है। आप क्या बोलते हो, कब बोलते हो, किससे बोलते हो, कोई आइडिया नहीं है। और आसिम मुनीर तो लग रहा है पागल हो चुके, वो लग रहा है कि फील्ड मार्शल नहीं, अब मैं चांद का मार्शल बनूंगा। तो कहता है मैं भारत पर हमला कर दूंगा, मुझे बस वेट है डैम बनने का। डैम बन चुके हैं 2 ऑलरेडी, आप उन पर हमला करके देख लीजिए भाई। और आपकी इच्छा है तो वो भी बन रहा है, आप उस पर ट्राई कर लेना। आप 10 मिसाइल तो मारना, यहाँ से बदले में 150 मिसाइल आएंगी और हम 10,000 रोक लेंगे आपकी। वी हैव द कैपेबिलिटी। बट आप ब्रह्मोस कैसे रोकेंगे यार? आपके पास तो कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। आप अमेरिका हथियार लेंगे, आज ऑर्डर करेंगे, 4 साल के बाद आएंगे, तब तक तो आप पाकिस्तान रहे ना रहे कौन जाने। और ले भी लिया तो हथियार की कैपेबिलिटी हथियार से नहीं होती है, चलाने वाले से होती है। आपके पास तो औकात ही नहीं चलाने की। हमने मात्र S-400 से आपके 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए। सोचो अगर हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे तब क्या होगा आपका? तब क्या होगा आपका? अब तो निपट जाओगे यार। बहरहाल पूरी दुनिया इस टाइम रुकी लड़ी पीछे पड़ी हुई है यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने के लिए, लेकिन वहां पर भी गद्दारी हो गई है। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने और पुतिन ने मीटिंग फिक्स कर ली है अलास्का में 15 अगस्त के दिन,
और बहुत चांसेस हैं कि दोनों नेता किसी एक नतीजे पहुंच जाएंगे और यूक्रेन को बोला जाएगा कि आपका ये वाला पार्ट जो है रशिया को दे दीजिए और रशिया थोड़ा पार्ट आप जो कब्जा कर रखा है वो हल्का उनको छोड़ देगा। अब ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, उसने बोल दिया कि हम यूक्रेन के साथ रहेंगे। नाटो के चीफ बोल रहे हैं हम साथ में रहेंगे यूक्रेन के, इररेस्पेक्टिव नतीजा क्या होता है मीटिंग का। पहली बात तो यह है कि नाटो की औकात क्या है माइनस अमेरिका, जीरो। यूरोप हमला हथियार सप्लाई कैसे करता है? यूरोप चाहता है कि उसके बदले यूक्रेन लड़े, क्योंकि अगर यूक्रेन नहीं लड़ता है तो फिर सीधा सीधा रेंज में आएगा यूरोप पूरा रशिया की। इसलिए हम चाहते हैं फंड करें कि भाई लड़ाई कहाँ हो रही है ना, यूक्रेन में हो रही है। लोग कौन मर रहे हैं? यूक्रेन के मर रहे हैं। कौन सा इंग्लैंड पर, जापान या फ्रांस पर या स्वीडन पर या स्पेन पर, कौन सा इन पर हमला हो रहा है? कोई भी हमला नहीं हो रहा। लेकिन अगर यूक्रेन हटता है बीच में से तो सीधा सीधा फिर हमला होगा। यानी यूक्रेन एज अ लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है फॉर यूरोप। दैट्स व्हाई यूरोप इज वेरी कंसर्न। वो कहते हैं हम तो हथियार देंगे। जैसे ही मामला आया हथियार देंगे, यूरोप ने बोला हथियार देंगे, नाटो बोलता है, चीफ बोलता है हम हथियार देंगे, हम लड़ाई में साथ देंगे यूक्रेन का, चाहे जो भी हो। दो पोस्टर हो सकते हैं जो दिखा रहे हो कि यूक्रेन को हमसे साथ खड़े हैं, डर मत। अमेरिका के ट्रम्प ने बोल दिया भाई, उसके बाद तुरंत आया जवाब अमेरिका का कि अगर हमारी बात नहीं मानी यूक्रेन ने तो जो हथियार हमने दिए वापस मंगा लेंगे, पहली बात, और आगे हथियार देंगे दूसरी बात। और अगर माइनस हथियार हमले अमेरिका के यूक्रेन के पास जो भी वेपन्स हैं माइनस कर दो अमेरिका के वेपन्स के, इट्स गॉन, फिनिश। पहले तो अभी भी नहीं लड़ पा रहा वो, अभी भी अपना एरिया खोज जा रहा है, लेकिन अगर ये माइनस कर दिया तो वो खत्म हो जाए मामला। हो सकता है फिर कीप पर बैठा हो रशिया, तो भलाई इसी में मान जाओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्या लड़ाई ना चले। लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता, सबसे ज्यादा जो मरते हैं वो मरते हैं आम लोग। और जेलेंस्की क्यों चाहता है लड़ाई होती रहे? ये क्या था, एक कॉमेडियन था, अब इसको बिलियंस डॉलर मिल चुके हैं यार, कई खाते बन चुके हैं इसके, लाइफ सेट है बंदे की, कह रहा है लड़ाई होती रहेगी और पैसे आते रहेंगे, मैं क्यों मना लड़ाई का बंद करूँ। इसका एक अलग पॉइंट है, जनरल पॉइंट है वो, मैं मान सकता हूँ बात को, लेकिन यार हमारा पॉइंट भी तो ठीक है ना, हम नहीं मान सकते चीज। लड़ाई को रुकना ही चाहिए। और 3-3.5 साल बहुत होते हैं एक जंग को चलते हुए। एक पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, पूरा देश के लोग खत्म हो चुके हैं, जो छोटे लोग थे बेचारे, पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कितने लोग तो पलायन कर चुके हैं, दूसरे देशों में जा चुके हैं। खैर बहरहाल, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी। और मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो हमारा मेन मुद्दा था आज का, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू ब्रेक। अब वो 4 हिस्सों में करता है कि 2 में करता है कि 3 में करता है, आई डोंट नो, बट कटेगा जरूर, ये कंफर्म है। और बीएल वालों के लिए भी मौका है वो कि अपना ले लें बलूचिस्तान। अफगानिस्तान ये मौका है वो कि अपना जो एरिया उन्होंने दे रखा है, जो दान में दिया था, वो ले ले वापस। भारत तो अपना एरिया पीओके लेगा ही लेगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, हमारा एरिया है। वैसे तो पंजाब पाकिस्तान भी हमारा ही है, बट इन कुत्तों को ही तो पालना पड़ेगा, तो थोड़ा रिस्पॉन्ड रहेगा इनके लिए। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।